तो जाप करने के लिए उन्होंने स्वयं बोला है हरि ओम तस तस। अब बाबूजी के हर अध्याय में हरि ओम तस तस कहा गया है। तो हम जब भी जाप करें, मैं अभी बोल रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में हरि ओम तस तस हरि ओम तस तस ये चल रहा है, और ये सतत प्रणाली होनी चाहिए, ये चलता रहना चाहिए मन में। अब मैं इन सब का छोड़कर थोड़ा सा बाबूजी चूँकि अरविंदो के काफ़ी करीब थे, तो मैं यहाँ पे अरविंदो जी को कोट करना चाहूँगी। अरविंदो जी ने 1916 में अपनी कुछ लेखनी से उनके कुछ प्रकाशन बाहर आए, लेकिन शायद 1920 में पूर्ण रूप से उनके ग्रंथ प्रकाशित हुए, और उन्होंने बहुत तरीके से उसको किया, जिस तरह से प्रकाशन किया अरविंदो जी ने 1920, हाँ जी हाँ 1920 में। पहले उन्होंने वेद लिखा, वेद के पश्चात वेदों का सारी उपनिषद है जैसा मैंने कहा, इसीलिए उसको वेदांत भी कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उपनिषद लिखा, उपनिषद के पश्चात गीता जी उन्होंने लिखी, और तीनों का अप्रोच अलग अलग था। जो वेद उन्होंने लिखा वो काफ़ी, उसमें फिलॉसफी नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल था। वेद उन्होंने जो लिखा उसको फिलॉसफिक रूप में नहीं लिखा, उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाला। उपनिषद में उन्होंने साइकोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल एस्पेक्ट लिया, उस व्यू को उन्होंने लिया। लेकिन जब वो गीता जी लिखते हैं, जो गीता जी अरविंदो ने लिखी है, वो कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एनालिसिस। हम स्वयं का आत्म मंथन करें। हमने तो ये बड़ा सोचा कि हम मंदिर में एक नारियल और आधा किलो लड्डू चढ़ा के भगवान पे बड़ा परोपकार करके आ गए। तो वो जो मंदिर में चप्पल जो चुरा रहा है वो भी तो परोपकार कर रहा है किसी का, कि मंदिर में दर्शन करने के बाद नंगे पैर जाओ भाई। तो ये जो लोगों के मन में धारणा है कि नहीं, मैंने तो भगवान को 2 अगरबत्ती जला के भगवान पर एहसान कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये अरविंदो ने गीता जी में कहा। उन्होंने ट्रिपल एच टेक्नोलॉजी बोली, इसमें बहुत अच्छा अरविंदो लिखते हैं। ट्रिपल एच मीन्स यदि आप कोई प्रार्थना करें, कोई प्रभु के चरणों में जाना चाहते हैं, तो योर हेड हैंड एंड माई हेड हैंड एंड हार्ट शुड बी अलाइन। आपका हाथ, हृदय और मस्तिष्क, हैंड, हार्ट एंड हेड, ये एक साथ कार्य करें। ये नहीं कि हम दान तो कर रहे हैं और पता चला कि दान करने का ये है कि हम एहसान दिखा रहे हैं कि मैं तो 1 बोरी चावल दी थी कोरोना पीरियड में किसी को। तो ये भाव ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है। अंत में मैं ये केवल इतना कहना चाहूँगी कि यदि हम श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापर कालीन भगवान, श्री कृष्ण को भगवान और अर्जुन को महात्मा कहें, और हैं भी महान आत्मा है अर्जुन, तो आज इस कलयुग में न कृष्ण है न अर्जुन है, तो फिर क्या गीता हमारे लिए बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि युग युग में मैं जन्म लेता हूं, तो जब कृष्ण जन्म लेंगे तो अर्जुन भी तो जन्म लेंगे। तो आज भी श्री कृष्ण जीवंत हैं और महात्मा अर्जुन भी जीवंत हैं। यदि हम कर्म, ज्ञान और परम तत्व को जान लें तो वो भी जीवित हैं। इन्हीं के साथ बाबूजी के चरणों में शत शत नमन करते हुए अरविंद भाई, मंगला भाभी, दीदी, जीजा जी, त्रिपाठी जी, मैडम त्रिपाठी, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।